नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि एक तरफ जहां राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो 22 तारीख को जो माहौल बनाया जा रहा है, और उसके बाद जहां पूरी तरह से देश में माहौल राम का होने वाला है, वहीं ये जो मैंने शब्द बोला है कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। दरअसल ऐसा हमारा कहना नहीं है। हमारे लिए राम भी वही, अयोध्या वही, मथुरा काशी सारी चीज वही होती है, और हमारे लिए नहीं, पूरे देश के लोगों के लिए वही होती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। इसके पीछे सीधी सीधी अगर भाषा में बात की जाए तो प्राण प्रतिष्ठा जो राम जी की होने वाली है 22 जनवरी को अयोध्या में, उसके ठीक पहले महाराष्ट्र के सोलापुर में तेलंगाना के टी राजा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने साफ देश में खुले मंच पर ऐसा भाषण दिया जिससे वाकई बहुत हैरानी की बात होगी। यानी कि पूरे भाषण में टी राजा ने हिंदू मुस्लिम लव जिहाद, गौ माता और मंदिर मस्जिद के अलावा कोई बात नहीं की जो देश के विकास के हित में हो, जो संविधान के विकास में हो, हित में हो, और जो भारत के बेरोजगारों के विकास के हित में हो। पूरे मामले को लेकर हम आपको बताएंगे कि विशेष समुदाय के खिलाफ टी राजा ने बहुत बड़ा जहर उगला। करीब 5 हम ऐसे एपिसोड उनके बताएंगे। इसके लिए सबसे पहला एपिसोड आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में। अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। तो देखा आपने, पूरी तरह से एक विशेष समुदाय के खिलाफ जहर उगला जा रहा है। और ये टी राजा भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। मैं आपको बता दूं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर एक विवादित जो बयान टी राजा ने दिया था, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने इनको निलंबित कर दिया। लेकिन फिर तेलंगाना के चुनाव में फिर से वापस इस व्यक्ति को टिकट दे दिया, और टिकट देने के बाद हालांकि ये व्यक्ति जीत भी गया। लेकिन सवाल यह है, क्या भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ ऐसे लोगों को टिकट दिया जाएगा, ऐसे लोगों को नेता बनाया जाएगा जो पूरी तरह से देश में हिंसावादी बयानबाजी करेंगे, एक विशेष समुदाय के प्रति नफरत उगलते रहेंगे, और राम मंदिर के बाद उसके बाद जो अपना जो टारगेट करेंगे वो ज्ञान वापी को करेंगे। आप एक बार फिर ये जरा थोड़ी सी झलक देखिए। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जो उसके बाद ज्ञान वापी के बाद शाही ईदगाह को लेकर एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई, और उसके बाद से ही ये पूरा नैरेटिव चलाया जा रहा है कि अयोध्या के बाद सीएए, ज्ञान वापी और शाही ईदगाह का नंबर है, यानी कि इसको टारगेट किया जा रहा है। एक बार फिर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि आखिर ये जो व्यक्ति है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता है टी राजा, किस तरह से भारत देश में जहर उगलने का काम कर रहा है। एक बार फिर आप देखें
कि किस तरह से ये अपने आप को एक संविधान से बड़ा समझता है। ये नेता, ये व्यक्ति अपने आप को कानून से बड़ा समझता है, लॉ से बड़ा समझता है। क्या इसको ये पता नहीं कि अब भी कानून ने मोदी और अमित शाह की जो जितनी भी राजनीति चली थी बिल्किस बानो को केस को लेकर, सुप्रीम कोर्ट के जजों ने एक झटके में धराशायी करके उन 11 दरिंदों को, उन 11 गुंडों को जिन्होंने बिल्किस केस के दरिंदे थे, उनको 1 सेकंड में फिर वापस उनकी रिहाई को खारिज करते हुए वापस जेल जाने के आदेश कर दिए। एक बार ये टी राजा का ये भाषण भी आप देख सकते हैं। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, नौजवानों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे महाराष्ट्र के सीधा सीधा मामला, लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, उसको लेकर ये पूरा एक माहौल बनाया जा रहा है। इस माहौल में महाराष्ट्र के चुनाव इसी साल में है। हालांकि तेलंगाना के इस नेता के खिलाफ, इस भड़काऊ भाषण देने के खिलाफ मामला दर्ज हो चुका है। सेक्शन 153 ए और 95 ए यानी कि 95 ए के तहत मामला दर्ज हो गया है। हालांकि इन लोगों के खिलाफ इन मामलों से कोई फर्क नहीं पड़ता जो कि जिस देश के सेवक और जिस देश की राजनीति नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में गृह मंत्रालय हो, तो वहां आप सोच सकते हैं क्या ऐसे जो ये लोग हैं, ये ऐसे जो नेता हैं जो सीधा सीधा एक समुदाय को टारगेट करके अपने हिंसावादी भाषणों से देश में हिंसा फैलाते हैं, उनके लिए कानून की कोई आईपीसी काम करेगी या कानून की कोई सीआरपीसी काम करेगी या कानून की कोई एविडेंस एक्ट काम करेगा? तब जबकि देश के मुखिया नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हों, लेकिन अगर फिर भी कोई गलतफहमी ऐसे इन नेताओं ने पाल रखी है, तो एक विशेष समुदाय को टारगेट बनाने को लेकर जहर उगल रहे हैं भारत देश में, तो वो जरा सोच लें बिल्किस बानो केस में, जिन्होंने उन 11 दरिंदों को वापस जेल का रास्ता दिखा दिया, जिनको कि गुजरात सरकार ने एक वोट बैंक के खातिर रिहाई कर दिया, जबकि केस उनका महाराष्ट्र में चल रहा था। ये कानून का राज हिंदुस्तान में अभी खत्म नहीं हुआ है। मोदी जी और मोदी जी के जितने भी ये चेले चपाटे जो हिंसावादी भाषण भारत के अंदर, देश के अंदर देकर कानून का जो माहौल उड़ा रहे हैं और देश में जो अराजकता का माहौल पैदा कर रहे हैं, तो जरा सोच लीजिए कि आज भी भारत में संविधान का राज है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के कानून का वो राज है, और आज भी यहाँ लॉ एंड ऑर्डर का राज है। ऐसा ना हो एक दिन आपके यही जो भाषण, नफरती भाषण, देश को बांटने वाले भाषण और एक विशेष समुदाय के प्रति जहर उगलने वाले भाषण के, ऐसा ना हो कि आपके गले का फंदा बनकर आपको उल्टा ना लटका दें। इस चीज का आप इंतजार जरूर करना, क्योंकि भारत देश सारी जातियों का देश है, सारे धर्मों का देश है। भारत देश धर्म निरपेक्ष एक संघ है, जहां सभी लोग रहते हैं, सबको यह संवैधानिक अधिकार है रहने का। क्योंकि भारत बीजेपी का नहीं है, भारत आरएसएस वालों का नहीं है, भारत मोदी जी का नहीं है, भारत अमित शाह का नहीं है, भारत टी राजा आपका नहीं है और आपकी पार्टी का नहीं है। भारत भारत वासियों का भारत है, भारत हमारा भारत है, भारत भारत में रहने वाले उन सारे प्रत्येक भारतवासियों का भारत है जो यहाँ रहते हैं। और आप जैसे लोग इस तरह के नफरती भाषण से सिर्फ एक सत्ता को जीतने के लिए इस तरह से अगर काम करते रहेंगे,
फिर वाकई आपका भी हिसाब यही भारत के लोग तय करेंगे। इंतजार सिर्फ उस वक्त का कीजिए, वक्त में आप शिकंजे में फंसे। फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। आपने अगर हमारा इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी जरूर दबाइए, आगे आने वाले हमारे नोटिफिकेशन के लिए।